बिहार के घने जंगलों में एक ऐतिहासिक यात्रा का आरंभ होता है। यह यात्रा मानव शरीर में भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया का एक जीवंत चित्रण करती है। हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है कि जब हम कुछ खाते हैं वह कैसे हमारे शरीर के लिए ऊर्जा और पोषण में परिवर्तित होता है। पाचन की प्रक्रिया भोजन को छोटे सरल तत्वों में तोड़ने का काम करती है, जिससे हमारा शरीर इन्हें आसानी से अवशोषित कर सके। यात्रा की शुरुआत मुख से होती है। यहाँ दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में काटते हैं और लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन की मदद से स्टार्च को माल्टोज में बदलना शुरू होता है। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाकर उसे निगलने में सहायता करती है। इसके बाद ग्रासनली के माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। इस यात्रा में ग्रासनली का रोल केवल प्रवाह को सुनिश्चित करना होता है। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती। आमाशय में पहुंचते ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन का जादू शुरू होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है और पेप्सिन प्रोटीन के टुकड़ों को तोड़ता है, जिससे भोजन एक अर्धद्रव रूप काइम में बदल जाता है। छोटी आंत की क्षणिक यात्रा के दौरान पाचन में तेजी आती है। यकृत से पित्त रस वसा का एमल्सीकरण करता है और अग्न्याशय के रस में मौजूद एंजाइम अंतिम पाचन को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ स्टार्च ग्लूकोज, प्रोटीन अमीनो अम्ल और वसावसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित होते हैं। अब हम अवशोषण की दुनिया में प्रवेश करते हैं। छोटी आंत की विल्ली द्वारा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण और जल का अवशोषण होता है। यहाँ गुणात्मक रूप से पोषक तत्व रक्त और लसिका में प्रवेश करते हैं। बड़ी आंत, जो मुख्य रूप से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है, अपचित पदार्थ को मल के रूप में संग्रहित करती है। अंततः मलाशय और गुदा द्वारा इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह पूरा चक्र मानव शरीर में ऊर्जा और पोषण के लिए आवश्यक सरल तत्वों का निर्माण करता है। सभी प्रक्रियाएं, पाचन और अवशोषण मिलकर शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करती हैं। इसलिए यह समझना न केवल महत्वपूर्ण है कि पाचन और अवशोषण कैसे होते हैं, बल्कि यह भी कि ये प्रक्रियाएं हमारे जीवन की संपूर्णता में कितनी महत्वपूर्ण हैं।